Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I am here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग की मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। उन सब के जो लिंक्स होंगे वो आपको प्रोबेबली डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते होंगे। इसके अलावा पाइथन का मैंने क्रैश कोर्स बना दिया और भी मल्टीपल बहुत सारे कोर्सेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपको पेड कोर्सेज़ चाहिए, वो सब कुछ आप मेरी ऑफ़िशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। माय ऑफ़िशियल वेबसाइट इज़ एज़ bigbrains.com। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी क्वेरी होते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। माय इंस्टाग्राम इज़ एज़ दाशिबहमज़ा। तो आज का जो हमारा काम है, आज का हमारा काम क्या है? आज का हमारा काम सिर्फ़ सिंपली यही है कि हमें पांडास पे वर्क करना है। पांडास के पार्ट 2 की वीडियो है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ वीडियो। सो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम फाइनली कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट, जिसके अंदर ऑलरेडी मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं जो कि आप मेरे चैनल पे जाके वॉच कर सकते होंगे। आज का जो वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, पांडास पे हम वर्क कर रहे थे, तो हम पांडास की सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैं पार्ट 1 की वीडियो बना चुका हूँ जो कि करंटली एडिटिंग के फेज़ के अंदर है। ये होपफुली आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। पांडास मैंने स्क्रैच से स्टार्ट करवाई थी कि पाइथन की लाइब्रेरी होती है और भी कौन-कौन सी लाइब्रेरी होती हैं, तो वो सारा काम मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया था। ये वीडियो करंटली अपलोडेड नहीं है, बट बाय द एंड ऑफ टुडेज़ डे ये वीडियो भी अपलोडेड होगी इंशाल्लाह। तो ये वीडियो आपने ज़रूर वॉच करनी है। पांडास का पार्ट 1 की वीडियो है। आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो पांडास की पार्ट 2 की वीडियो है। तो अगर आपने आज की वीडियो वॉच करनी है तो आपको पांडास पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, लाइक क्या होता है कि ये पूरी एक लाइब्रेरी है, लाइक उसके अंदर काफ़ी सारी मल्टीपल चीज़ें होती हैं और उनमें से भी कुछ स्पेसिफिक यूट्यूब पे लोग आके करवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें करवाना तो बहुत ही एक्सटेंसिव चीज़ हो जाती है, लेकिन फिर भी जितना करवा सकते हैं तो करवा रहे होते हैं। लाइक लास्ट टाइम हमने ना ये 37 स्लाइड्स तक ऑलमोस्ट कवर किया था और मैंने आप लोगों को एक होम टास्क भी दिया था कि आप लोगों ने चेक करके आना है कि अगर आपने परमानेंटली किसी रो को ड्रॉप करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं। एंड मैंने आपको एक टास्क दिया था कि एक्सिस का मतलब क्या होता है। होपफुली आप लोगों ने सर्च किया होगा। ये चीज़ मैं भी आप लोगों को बता सकता हूँ, बट ना आप खुद भी कुछ एफर्ट पुट करेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होगा और मज़ा आएगा। आज का हमारा काम क्या है? आज का हमारा काम है कि हमें सिलेक्शन देखनी है, हमें खुद का डाटा सेट क्रिएट करना है कि पांडास के अंदर खुद का डाटा सेट क्रिएट किस तरह से करते हैं। लाइक ये सारा लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, तो हम इधर ही साइड पे आज की वीडियो कंटिन्यू करेंगे। लाइक पार्ट 1 की जो वीडियो थी ना, वो मैं बना चुका हूँ। आज जो आप वॉच कर रहे हैं वो पार्ट 2 की होगी, इसके बाद पार्ट 3 की भी आ जाएगी। ओके, एंड जितने पार्ट्स बनेंगे वो सारे अपलोडेड होंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो आज की हम वीडियो प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इसको जूम कर लेता हूँ मैं, लाइक दिस। परफेक्ट। सो टुडे इज द पार्ट 2। ओके, लेट मी ऑटो करेक्ट इट एज वेल। ओके, तो आज का हमारा काम क्या है? आज का बेसिकली हमें काम क्या है कि हमें खुद का डाटा सेट क्रिएट करना है पांडास के अंदर। डाटा सेट क्रिएशन, डाटा सेट को क्रिएट किस तरह से करना है हमें, वो चीज़ हमें आज की वीडियो के अंदर देखना है। और बेसिकली हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो देखना है सिलेक्शन। सिलेक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं पांडास के अंदर ना, सिलेक्शन दो तरह से होती है। ये सारे ना आपने खुद लाजमी अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन करते जाना है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। पांडास के अंदर जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन जो होती है हमारे पास, वो 2 तरह से हो सकती है। पहला तरीका कौन-सा है हमारे पास? पहला मेथड है आईलॉग के थ्रू, ठीक है? दूसरा मेथड है हमारे पास लॉग के थ्रू। वन बाय वन करके हम दोनों को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पाइथन के अंदर नेटिव अप्रोच किस तरह से थी, पाइथन के अंदर उन सब के थ्रू क्या डिफरेंस था। लाइक हमारे पास लॉग के अंदर क्या डिफरेंस है, आईलॉग के अंदर क्या डिफरेंस है और अगर हम पाइथन के थ्रू डायरेक्टली नेटिव अप्रोच को फॉलो करें, देन उसके अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली अल्टीमेट गोल है आज की वीडियो का, जो कि मैंने आपको सारा एक्सप्लेन करना है। सो हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम अपना डाटा सेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। तो पांडास बेसिकली क्या है, एक पाइथन की लाइब्रेरी है, तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एज पीडी। तो इस तरह से मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा, अभी मेरे पास इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर अपना खुद का डाटा सेट क्रिएट करना है, तो उसके लिए मुझे किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर भी करवाना पड़ेगा। तो जो भी मैं डाटा सेट या डाटा फ्रेम क्रिएट करूँगा, वो मेरे पास डीएफ के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको पांडास की ज़रूरत है, तो पीडी लिखूँगा डॉट, अब डाटा फ्रेम करके एक आप कह सकते हैं मेथड है, एक फंक्शन है जिसको आप कॉल करेंगे एंड उसके अंदर आप अपना डिक्शनरी देंगे। लाइक अगर आपने
प्रीवियस वीडियो वॉच की है, लाइक मैंने पाइथन के एक वन शॉट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि किस तरह से हमारे पास डिक्शनरीज वर्क करती हैं। लाइक इधर ही कहीं होना चाहिए हमारे पास। लाइक ये स्ट्रिंग है, और ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास ना डिक्शनरीज का यहाँ पे बताया हुआ है। लाइक D1 = इस तरह से करके ना की वैल्यू पेयर होती है हमारे पास। ये हमारे पास जो नेम होगा ये की हो जाएगी, एंड आसिफ वहाँ पर हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से ये एज हमारे पास एक की हो जाएगी, एंड इसी तरह से हमारे पास ये 36 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। तो ये क्या है कि बेसिकली एक पूरा रिकॉर्ड हमारे पास क्रिएट हो जाएगा इस तरह से। तो डिक्शनरीज के फॉर्म में इस तरह से आप अपना डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसकी बॉडी बनाई लाइक दिस, एंड इधर मैं उसको की वैल्यूज बेसिकली असाइन करनी है। कीज जितनी भी होंगी ना वो एक्चुअल में हमारे पास हमारी इनपुट फीचर्स होंगी, या हमारे पास कॉलम्स होंगी। तो इस तरह से प्रॉपर हम पूरा डाटा फ्रेम बना सकते हैं। फीचर्स कह लें आप, या उनको कॉलम कह सकते हैं। इनपुट फीचर भी डाल सकते हैं उसके अंदर, आप फिलहाल के लिए आउटपुट कॉलम भी डाल सकते हैं, टोटली डिपेंड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं ना पहले आपको विजुलाइज करवा देता हूँ कि किस तरह का मैं एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास आ जाए एक नेम का कॉलम। ओके, यहाँ पे एक नेम का कॉलम आ जाए, एंड यहाँ पर एक CGPA का कॉलम आ जाए, CGPA का कॉलम आ जाए। इस तरह से दो कॉलम बना लेते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, लाइक फर्स्ट टाइम मैं कह देता हूँ कि अली पहला रिकॉर्ड होगा, उसकी CGPA कह सकते हैं 3.91 है। इसी तरह से हमारे पास हमजा एक रिकॉर्ड हो सकता है, इसका CGPA हम लिख सकते हैं 3.95। इसी तरह से हमारे पास निमरा एक रिकॉर्ड हो सकता है। ओके, एंड इसका CGPA हम कह देते हैं 3.80। तो इस तरह से ना तीन ये वाले रिकॉर्ड बनाने, और ये पूरा मेरे पास क्या कहलाएगा, मेरे पास ये पूरा कहलाएगा एक डाटा फ्रेम या एक डाटा सेट, आप इस तरह से कह सकते हैं। ओके, तो इसको क्रिएट करने के लिए हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ना कीज देनी होती है, लाइक आप ये की है, ये की है, तो वन बाय वन करके ना हम इसकी वैल्यूज असाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ना नेम का भाई मुझे ना एक कॉलम असाइन कर दो। नेम के अंदर मेरे पास ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, ये भी एक वैल्यू है, तो तीन वैल्यूज हैं। तो मैं तीनों डायरेक्टली दे सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ, उसको लिस्ट दे दूं कि नेम के अंदर मुझे तीन वैल्यूज देनी। तो मैं इस तरह से करके उसको लिस्ट पास कर देता हूँ। जिसके अंदर पहले मेरे पास होगा अली का रिकॉर्ड, उसके बाद मेरे पास होगा हमजा का रिकॉर्ड, उसके बाद मैं कह सकता हूँ मेरे पास रिकॉर्ड होगा निमरा का रिकॉर्ड। इस तरह से ना बेसिकली मैंने एक पूरा कॉलम बना लिया। ये क्या करेगा, मेरे पास एक पूरा कॉलम बना देगा। ये वाला सारा जो था ना, ये पूरा कॉलम बन जाएगा। अब मुझे चाहिए कि CGPA वाला, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे CGPA का कॉलम भी तो चाहिए ना। तो CGPA का कॉलम भी बना लेते हैं। लाइक यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइक दिस, CGPA। CGPA का कॉलम बना लिया इस तरह से, एंड उसकी वैल्यू असाइन कर दी। तो वैल्यूज थी हमारे पास 3.91, 3.91 कोमा, एंड उसके बाद थी हमारे पास 3.95, 3.95, एंड आई गेस उसके बाद ही 3.80। ओके, 3.80। तो ये क्या करेगा बेसिकली ना, दो कॉलम मुझे जनरेट करके दे देगा। इसके बाद मैं इसी को प्रिंट करवा के भी दिखा सकता हूँ आपको। लाइक प्रिंट कर दो DF को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ना एक पूरा डाटा फ्रेम छोटा सा क्रिएट होकर आ गया, जो कि हमने खुद से क्रिएट किया है। ये हमारे पास इंडेक्सेस बता रहे हैं कि 0th इंडेक्स पे हमारे पास ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स के ऊपर ये वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसके अंदर और कॉलम्स भी मजीद ऐड कर सकते हैं। अगर आप यूं कर दें लाइक इस तरह से कि मुझे यहाँ पे एक और दे दो शुएब, तो हमारे पास एरर आ जाएगा कि वो कहेगा कि आपके पास जो CGPA है ना, वहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग लेंथ में इशू आ रहा है, तो जितने आपके पास होंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको उसकी भी CGPA बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये मैंने स्ट्रिंग के अंदर कर दिया है। लेट्स फिक्स इट। ओके, तो अब हमारे पास इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास इस तरह से चीज़ें वर्क कर रही हैं। सो आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आप खुद का डाटा फ्रेम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं, आज हमने जो वर्क करना है एक्चुअली उस पे क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पे आई लॉक का है। तो आई लॉक से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ना तीन अप्रोचेज होती हैं। लाइक हम ना आई लॉक के थ्रू कर सकते हैं, हम लॉक के थ्रू सिलेक्शन कर सकते हैं, हम पाइथन नेटिव अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइज, एंड अब हम करते हैं वर्क के हमारे पास आई लॉक के थ्रू सिलेक्शन किस तरह से होती है। एज यू कैन सी दैट ये हमारे पास इंडेक्स बेस है, और ये दोनों ही जो लॉक है या आई लॉक है हमारे पास, ये किस तरह से वर्क करती है। इसके अंदर रो फर्स्ट होती है हमारे पास, के पहले आप रो स्पेसिफाई करते हो, एंड आपके पास जो कॉलम होता है ना वो सेकंड होती है आपके पास। ओके, सो इसको हम वर्क करते हैं कि किस तरह से ये चलता है हमारे पास। तो सबसे पहले आपने लिखना है अपने डाटा फ्रेम का नाम, डाटा फ्रेम डॉट आई लॉक। आई लॉक हमारे पास किस तरह से चलता
चलता है, हमारे पास इंडेक्स बेस चलता है। तो यहाँ पर आपको इंडेक्स ही स्पेसिफाई करने पड़ते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ मेरे पास ना सिर्फ ये अली वाला रिकॉर्ड आ जाए मेरे पास, तो ये किस रो के ऊपर है, तो ये जीरोथ रो के ऊपर, तो जीरोथ मैंने स्पेसिफाई कर दिया। इसके बाद कोमे के बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस कॉलम के अंदर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले कॉलम के अंदर, इसका कॉलम होगा नेम वाले का, उसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। तो यहाँ पे मैं जीरो स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अली प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये 3.80 प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इसकी रो देखनी पड़ेगी। इसकी जो रो है वो है मेरे पास 2, एंड इसकी जो हमारे पास कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है, उसका है 1। तो यहाँ पे 3.8 इस तरह से उसने मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। सो इसके बाद हम देखते हैं कि हम रेंज किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि ना मेरे पास रेंज हो, अगर मैं इसका जो नेम एनसीजीपी के अलावा और भी कुछ ऐड कर दूं। लाइक मैं यहाँ पर ना एक और कॉलम इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, लाइक एज, एज एंड इनकी जो एजेस हैं वो स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पे। लाइक इसकी जो एज है वो है 22, इसकी जो एज है वो है 23, इसकी जो एज है वो 25 एंड 21। सो यहाँ पर मैंने एक और कॉलम को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं कि इस पूरे रिकॉर्ड को हम किस तरह से फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखना है, डाटा फ्रेम, और उसके बाद आपने यूज़ करना है आई लॉग इस तरह से दे दिया। एंड इसके अंदर हमारे पास ना पैरामीटर देने हैं। तो सबसे पहले कोमा, कोमे के जो इस तरफ होता है ना वो हमारे पास रो का सेक्शन होगा, और इस तरफ जो होगा हमारे पास कॉलम का सेक्शन। तो जो हमारे पास रो है वो जीरोथ रो है। एंड अब हमें यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करनी है कि ये सारे कॉलम मेरे पास होकर आ जाए। तो इसके काफ़ी सारे मल्टीपल मेथड्स हैं, तो वो हम वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले देता हूँ कि मैं रेंज के थ्रू, तो जीरो से लेकर मुझे दे दो आप 0 1 2 3 तक। तो यहाँ पे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, सीजीपीए, एज, ये तीनों कॉलम्स आ गए। एंड हमारे पास अली का सारा रिकॉर्ड आ गया, अली का नेम आ गया, अली की सीजीपीए आ गई, एंड अली की एज आ गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थर्ड मैंने क्यों दिया, लाइक इसका जीरोथ इंडेक्स था, इसका 1 इंडेक्स था, इसका 2 दिया था। तो मैंने यहाँ पे 3 क्यों दिया, क्योंकि 3 जो होता है ना, एंडिंग इंडेक्स जो होता है ना, वो एक्सक्लूसिव होता है। अगर मैं यहाँ पे 2 देता था तो मेरे पास एज का जो कॉलम था वो नहीं आना था, लाइक यू कैन सी दैट। तो इसके लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप ना एक्स्ट्रा दो, क्योंकि लास्ट वाला तो वैसे ही एक्सक्लूसिव होता है। सिमिलरली हमारे पास रो के भी होता है। अगर मुझे चाहिए कि ना मेरे पास सारे रिकॉर्ड आ जाए, तो लाइक यहाँ पे 0 से लेकर मुझे 4 तक रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, 0 से लेकर 4 तक इस तरह से, तभी रिकॉर्ड आएगा सारा। अगर मैं 3 दे दूंगा तो शेप का रिकॉर्ड नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा। तो एक तो तरीका ये था कि अगर आपने सारा रिकॉर्ड शो करवाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि ना मेरे पास ना बिल्कुल ही एंड तक चले, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये सारा रिकॉर्ड आ जाए, तो जो आप एंडिंग इंडेक्स है ना रो वाला, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बाय डिफॉल्ट वो एंड तक चलेगा इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड मेरे पास शो हो रहा होगा। तो ये काफ़ी सारे अप्रोचेज़ हैं, तो इनको वन बाय वन करके मैं प्रॉपर्ली आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमारे पास रेंज वर्क करती है। लाइक पहला तरीका तो ये है हमारे पास कि अगर मुझे रिकॉर्ड शो करवाना है, तो यहाँ पे एक कॉमा डालते हैं। ये होता है आपके पास रो वाला इंडेक्स, यहाँ पर होता है आपके पास कॉलम वाला इंडेक्स। अगर मैं दे देता हूँ 3 एंड यहाँ पे दे देता हूँ मैं 4, तो थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम इस तरह से मेरे पास एक्सेस करके दे देगा। अगर मुझे रेंज स्पेसिफाई करनी है, लाइक मैं चाहता हूँ कि ना मुझे पहले इंडेक्स से लेकर मुझे चाहिए चौथे इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज़, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा 1 से लेकर 5 तक। अब 1 से 5 तक क्यों देगा, 1 से वो स्टार्टिंग होगा और 4 तक चलेगा। एज़ यू कैन सी दैट 5 जो होगा हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा। इस तरह से ये रोज़ का रिकॉर्ड दे देगा। एंड जो मुझे कॉलम अगर स्पेसिफाई करना है, लाइक मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे कॉलम मुझे दे दो, तो स्टार्ट से लेकर आप इस तरह से खाली छोड़ सकते हो। ये वाला तो कॉलम का होता है ना वैसे पोर्शन, कॉमे के बाद वाला, तो ये स्टार्टिंग का हो जाएगा। आपने कुछ नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टार्ट से चलेगा। एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास एंडिंग वाला, तो ऑटोमेटिकली वो एंड तक चल जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। लाइक 3 वाला केस हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ये कॉमा एंड इस तरह से। तो अगर आप यूँ डाल देंगे ना इस तरह से, एंड इधर भी इस तरह से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या चेक करेगा, स्टार्टिंग जो होगी रो की स्टार्ट से होगी, और जो उसकी एंडिंग होगी ना वो भी एंड तक होगी। कॉमे के बाद वाला कॉलम का होता है, आपने कुछ नहीं स्पेसिफाई किया, सिर्फ कॉलम डाला हुआ है, तो यहाँ पर आपको सिंपली वो कह देगा कि स्टार्ट से कॉलम एंड एंड से आपकी वहाँ पर कॉलम चलेगा। तो इसको हम टेस्ट कर लेते हैं एक दफ़ा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। एंड इसके बाद इसको पहले चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ जाए, तो इसका तरीका बड़ा आसान सा ये वाला है कि आप इन सबको रेस कर दो इस तरह से। कॉलम से पहले वाला जो रिकॉर्ड होगा ना वो सारा रो का होगा, कॉलम के बाद वाला जो रिकॉर्ड होगा वो सारा किसका होगा, इंडेक्स किसका होगा, आपके पास होगा कॉलम का। ठीक है, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा रिकॉर्ड मेरे पास फैच होकर आ गया है।
आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आई लॉग हमारे पास इंडेक्स बेस चल रहा होता है। ओके, सो इसके बाद हम स्लाइड से देखते हैं कि हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे आई लॉग के बारे में बताया गया है कि अगर मुझे आई लॉग 2 दे दूँ, तो मेरे पास सेकंड रो के सारे कॉलम मुझे फेच करके दे देगा। तो इस चीज़ को भी हम एग्ज़ीक्यूट करके देख लेते हैं। लाइक इसको रेज़ करता हूँ एंड इस तरह से मैं चाहता हूँ कि डाटा फ्रेम डॉट आई लॉग एंड यहाँ पे मैं 2 रो स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो जो सेकंड ये वाला होगा ना, ये सारा रिकॉर्ड मेरे पास होकर आ जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नेम, उसका सीजीपीए, उसका एज, सारी चीज़ें हमारे पास होकर आ गई हैं। सो आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है ये देख सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। यही सारी बात अभी हमने की थी कि अगर आपने ना उसको इस तरह से देना है, लाइक डाटा फ्रेम डॉट आई लॉग, यहाँ पे जो रो वाला जो पोर्शन था उसने स्टार्ट से लेकर एंड तक दे दिया, और जो कॉलम था ना वो सिर्फ जीरोथ इंडेक्स वाला कॉलम दे दिया है। इसी तरह से स्टार्ट से लेकर एंड तक रोज, एंड ये हमारे पास सेकंड कॉलम, ये हमारे पास थर्ड कॉलम। और यहाँ पर हो सकता है एक ना नेगेटिव इंडेक्सिंग भी चलती है। लाइक आपके पास ना काफ़ी सारा डाटा है और आप यहाँ पे -1 दे देते हैं, तो ये क्या होगा, लास्ट कॉलम हमारे पास चल जाएगा। लाइक जो इस तरह से अगर लिस्ट से आकर आपको समझाऊँ, ये पहले भी मैंने चीज़ समझाई थी, लाइक इस तरह से है। अगर आपके पास लिस्ट के इंडेक्सेस है ना 0, 1, 2, 3, तो इसकी एक नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। वो स्टार्ट होती है -1 से, -1, -2, -3, -4, इस तरह से। अगर आप फेच करना चाहते हो कि -3 वाला मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होकर आ जाएगी। ओके, कूल। इसके बाद ये पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन पर भी हम आते हैं। इससे पहले हमें ना लॉग का ज़रूर पता होना चाहिए। ये आई लॉग तो मैंने बताया कि हमारे पास इंडेक्स बेस होता है, लाइक इंडेक्सिंग के बेस पे आप रो या कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ कि ना मुझे लेबल की बेस पे डाटा को फेच करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो कि आई लॉग के अंदर इंपॉर्टेंट थी, जो कि मैं बताना भूल गया, तो वो मैं पहले ज़रूर बता देता हूँ। इधर आते हैं और एक और हम ले लेते हैं, सिटी ले लेते हैं, CITY, के किस सिटी से बिलोंग करते हैं। एंड यहाँ पे हम कह देते हैं कि LAHORE लाहौर, एंड KRK कोट राधाकिशन, एंड इसके बाद मुल्तान, वैसे मुल्तान से मैं हूँ। यहाँ पे तो मैं अभी इसको भी दे देता हूँ, मैं शुजाबाद दे देता हूँ अपना, शुजाबाद। आई एम फ्रॉम शुजाबाद, एज यू नो। आई डोंट नो कि आपको पता है या नहीं पता। तो यहाँ पे शुजाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ, और वैसे सीजी पे मैंने ज़्यादा लिखी है, मेरी इससे भी कम है करंटली। एनीवेज़, तो यहाँ पर जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि यहाँ पे रेंज हम स्पेसिफ़ाई कर रहे थे। लाइक मैंने उसको दे दिया कॉलम एंड रोज़, जैसे पहले हमें दे रहे होते हैं रो। तो लाइक मैंने उसको दे दिया स्टार्ट से लेकर मुझे दे दो भाई एंड तक सारा रिकॉर्ड फेच करके ला के दे दो, तो सारा मुझे फेच करके दे रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सारी रोज़ हैं लेकिन जो कॉलम है ना वो सिर्फ़ स्पेसिफ़िक आएँ। लाइक मैं चाहता हूँ कि सारा रिकॉर्ड आए, अली का भी, हमज़ा का भी, निम्रा का भी, शुएब का भी। अगर रेंज में होता है, लाइक अगर हम जो चाहते हैं ना कि नेम एंड सीजी पे फेच करना है, तो ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि सारी रोज, ठीक है, एंड जो हमारे पास कॉलम वाला इंडेक्स है ना, वो स्टार्ट से लेकर आप दे दो, इसका 0th होगा, इसका 1th होगा, तो मुझे 2 देना पड़ेगा ताकि ये दोनों फेच होकर आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 दे दूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे एंड नेम एंड सीजीपी का कॉलम आ जाएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अभी। तो इसका एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे नेम एंड सीजीपी का आ गया। और अगर मुझे ना, ये तो रेंज वाला सीन था, लाइक यहाँ पे रेंज के अंदर जितने भी होंगे ना वो सारे हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नेम वाला आ जाए, मेरे पास एज वाला आ जाए, या मैं चाहता हूँ कि मेरे पास नेम वाला आ जाए एंड सिटी वाला आ जाए। मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है मेरे पास और मैं उनका ना सिटी देखना चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल स्टूडेंट का मेरे पास कौन सा सिटी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करूंगा, लाइक मैं कह देता हूँ यहाँ पे 4, तो मेरे पास तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। लाइक मेरे पास नेम भी आएगा, सीजीपी भी आएगा, एज भी आएगा, बट मैं सीजीपी और एज तो देखना ही नहीं चाहता। तो स्पेसिफाई मैं किस तरह से करूँ कि मेरे पास सिर्फ ये नेम वाला है एंड इस सिटी वाला है। तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे कॉलम वाले पोर्शन के अंदर, जो कि कॉमे के बाद है, तो यहाँ पे आपको ना एक और नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। नेस्टेड लिस्ट के अंदर आप ना स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस किस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो 0 से मतलब क्या होगा, नेम वाला इंडेक्स, और उसके बाद हमारे पास होगा 0, 1, 2, 3, 3 यानी कि सिटी वाला मुझे चाहिए, तो 3 मैं इस तरह से स्पेसिफाई कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आ गया है नेम एंड सिटी। तो रेंज मुझे स्पेसिफाई नहीं की, सिर्फ मैंने बताया कि 0th इंडेक्स वाला कॉलम एंड 3 इंडेक्स वाला मुझे कॉलम दे दो। इसी तरह से अगर आपको एज वाला चाहिए, तो 0, 1, 2, इसका 2th इंडेक्स यहाँ पे दे दोगे। लाइक यहाँ पे मैंने दे दिया 2,
इस तरह से हमारे पास आ गया। तो और इसके अलावा आप आगे पीछे भी करके कर सकते हो कि आपके पास पहले सिटी आए, देन आपके पास एज आए। तो मैंने 3 2 कर दिया, तो 0 1 2 3, ये 3 वाला सिटी का आ गया, तो ये सिटी का आ गया हमारे पास रिकॉर्ड। उसके बाद मैंने 2 वाला इंडेक्स दिया, तो ये एज वाला मेरे पास आ गया। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू गाइस। सिमिलरली हम कर सकते हैं कि मुझे अली एंड शुएब का रिकॉर्ड चाहिए, तो यहाँ पे मैं नेस्टेड एक और लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि 0th वाला एंड मेरे पास 3 वाला इंडेक्स का रिकॉर्ड दे दो। तो अली एंड शुएब का ये हमारे पास बता देगा कि हमारे पास क्या है। अभी उनका ना सिटी और बता रहा है एज, क्योंकि मैं यहाँ पे बताया हुआ है कि 3rd एंड यहाँ पे 2 वाला दे दो। अगर मुझे नेम भी चाहिए तो नेम का इंडेक्स भी मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो इनसे पहले स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, एंड 0th वाला इस तरह से हमें देना पड़ेगा। तो 0 से क्या होगा कि नेम वाला फैच हो जाएगा, 2 से क्या होगा एज वाला फैच होगा, 3 से क्या होगा सिटी वाला फैच होकर आ जाएगा। किसका? अली एंड शेप का ओनली। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। एज यू कैन सी दैट अली एंड शेप का हमारे पास रिकॉर्ड होकर आ गया कि अली की एज ये है एंड उसका सिटी ये है। सिमिलरली शेप की एज ये है, उसका सिटी ये है। तो ये एक मजेदार चीज थी जो कि मैंने आई लॉग के अंदर आप लोगों को बतानी थी कि आप इंडिविजुअली सेलेक्ट भी कर सकते हो कि ये हमारे पास रो या ये हमारे पास कॉलम फैच होकर आए। कूल। इसके बाद हम चलते हैं हमारे पास लॉग्स के अंदर क्या होते हैं। तो लॉग के अंदर हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारा लेबल बेस्ड। लेबल बेस्ड, अगर मुझे लेबल की बेस पे सिलेक्शन करनी है, फेच करना है डाटा, तो वो किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे अपने लिखेंगे डाटा फ्रेम का नाम, डाटा फ्रेम डॉट लॉग, इस तरह से। तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि आपने कौन से कॉलम को फैच करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना नेम वाला कॉलम फैच होकर आ जाए, लाइक मैं दे सकता हूँ नेम। इस तरह से एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एरर आ जाएगा। यहाँ पे खाली आप इस तरह से फैच नहीं कर सकते। अब उसको ना समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आप चाह रहे हो कि नेम में क्या। तो यहाँ पर ना आपको पहले तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका जो होगा रो नंबर, ठीक है। लाइक रो का जो रिकॉर्ड होगा, तो मैं दे देता हूँ 0th रिकॉर्ड। तो 0th रिकॉर्ड में हमारा नेम के थ्रू फैच होकर आ रहा है, लाइक यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे नेम। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना ये 3 वाला भी आ जाए, तो यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ 0 से लेकर 4 तक। तो मेरे पास 0 से लेकर 3 वाले जो रिकॉर्ड्स होंगे ना, वो फैच होकर आ जाएंगे, 4 एक्सक्लूसिव होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली लेबल की बेस पे चल रहा है। और जो हमारे पास ये जो आप कह सकते हैं कि ये फिलहाल इंडेक्स की बेस पे क्यों चल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो डाटा है ना अभी सारा, वो इंडेक्स के बेस पे। यहाँ पे ना कोई लेबल वगैरह नहीं है, लेबल सिर्फ कॉलम के ऊपर है। ओके, इसीलिए हमारे पास जो है ना वो नेम हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे इंडेक्सिंग देनी पड़ रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि ना जो ये वाली चीज़ है ये ना लेबल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, लाइक मैं चाहता हूँ कि ना इंस्टीड ऑफ दैट, तो यहाँ पे मैं ना उसके इंडेक्सेस भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ लेबल के तौर पे। लाइक मैं कह देता हूँ कि लेबल्स, लेबल्स की मैंने एक लिस्ट बना दी एंड उसके अंदर मैं दे दिया, लाइक मैं कह सकता हूँ रिकॉर्ड 1 कॉमा। इस तरह से मैं मजीद रिकॉर्ड्स भी क्रिएट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4। तो रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, इस तरह से अब एक लिस्ट बना दी है। जो मैं चाह रहा हूँ ना, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 0 1 2 3 के बजाय ना मैं यहाँ पे ना लेबल्स दे दूँ, ये वाले रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 एंड सो ऑन। तो उसके लिए यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी आपको मिलती है इंडेक्स करके। यहाँ पे आप दें, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा इंडेक्स, इस तरह से इंडेक्स इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे जो आपने ऊपर लिस्ट में है ना लेबल्स वाली, वो असाइन कर दें लेबल्स, लाइक इस तरह से। तो आपके पास वो होपफुली वर्क कर जाएगा। यहाँ पर मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसके बाद यहाँ पर आपने वो लाइन लिखनी है, देन आपके पास इशू रिजॉल्व हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास जो 0 1 2 3 आ रहा था ना, अब क्या आ रहा है मेरे पास, रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4। कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ 1 2 3, 0 1 2 3 के बजाय हमारे पास लेबल्स की फॉर्मेट के अंदर हो। सो हमारे पास ये वाला काम हो गया। अगर अब मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना कि भाई मुझे 0 से लेकर 4th वाले रिकॉर्ड्स दे दो एंड नेम कॉलम दे दो, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। तो कहेगा जो आपके पास इंडेक्सिंग है ना, वो तो भाई 0 1 2 3 से स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो स्टार्ट ही लेबल की बेस पर हो रही है। तो यहाँ पर आपको लेबल स्पेसिफाई करने पड़ेंगे उसके लिए। तो यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ कि भाई मुझे रिकॉर्ड 1 का दे दो। रिकॉर्ड 1 में क्या बेसिकली क्या होगा कि ये वाला अली ये इतना प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा। सो लेट्स एग्जीक्यूट इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास अली प्रिंट होकर आ गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि रिकॉर्ड 1 का भी चाहिए, रिकॉर्ड 3 का भी चाहिए, तो आप इसको लिस्ट के अंदर दे सकते हैं, लाइक इस तरह से।
ये सारा जो क्वेश्चन हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, कॉलम्स का। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास रो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को ना हम एक और इंस्टीड ऑफ दिस हम एक इंडिविजुअली लिस्ट के अंदर, सेपरेट लिस्ट के अंदर, नेस्टेड लिस्ट के अंदर डाल देते हैं। तो रिकॉर्ड वन का डाटा चाहिए एंड मुझे चाहिए रिकॉर्ड टू का डाटा चाहिए एंड कॉलम कौन सा, नेम कॉलम। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास रिकॉर्ड वन का आ जाएगा, रिकॉर्ड टू का आ जाएगा। तो इस तरह से एक और चीज़ टेस्ट करके देखते हैं कि हमारे पास ये चलता है नहीं चलता, लाइक इस तरह से। आई डोंट थिंक सो कि रेंज हमारे पास वर्क करेगा, नहीं ये इस तरह से हमारे पास वर्क नहीं करेगा। एंड अगर इसको भी हम रेस कर दें इस तरह से, तो लेट्स सी कि रिकॉर्ड, यस ये एग्जीक्यूट होता है हमारे पास कि रिकॉर्ड वन से लेकर रिकॉर्ड फोर तक हमारे पास दे दो। और मज़ेदार ये चीज़ है कि इसके टाइम पे यहाँ पर ये एक्सक्लूसिव नहीं है। लॉग के अंदर हमारे पास जो एंडिक इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव नहीं होता। जो आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे कि रिकॉर्ड वन से लेकर आप चल पड़ो रिकॉर्ड फोर तक, तो रिकॉर्ड वन से लेकर रिकॉर्ड फोर तक हमारे पास चल पड़ेगा। और एक और चीज़ अगर हम टेस्ट कर लेते हैं, लाइक अगर हम इसको दे दें इस तरह से एंड अब हम वापस से ये इंडेक्सिंग के अंदर आ गया और अब मैं इसको रेंज दे रहा हूँ जीरो से लेकर और मैं इसको दे रहा हूँ थ्री तक, तो क्या अब हमारे पास ये शेप प्रिंट होकर आएगा या नहीं आएगा, लेट्स सी। तो हमारे पास शेप प्रिंट होकर आ गया है, यानी कि हमें एक और नई चीज़ पता चली, मुझे भी और आप लोगों को भी, कि लॉग के अंदर जो हमारे पास एंडिंग वाली जो रेंज होती है ये होती है हमारे पास इंक्लूसिव। यानी कि 0 1 2 3 दे रहे हैं अगर हम, तो 0 से लेकर 3 तक दे रहे हैं तो 3 तक वाकई में चलेगा। तो अगर इसको 4 दे देता हूँ तो 4 तो एक्चुअली है ही नहीं, तो 3 तक ही चलेगा इस तरह से। और ये तो हमारे पास लेबल की बेस में, तो यहाँ पे मैं लेबल ही स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। और इस तरह से अगर मैं दे दूँ तो क्या मेरे पास चलेगा, तो ये हमारे पास चलेगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके अंदर ना कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये वन बाय वन करके आपको करनी पड़ेंगी। एज यू कंसीडर अभी भी मुझे वो वाली चीज़ पता चली कि इसी तरह से लॉग के अंदर अगर हम करें तो ये एक्सक्लूसिव नहीं होता, ये इंक्लूसिव होता है, यानी कि इंक्लूड होता है। तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना खुद से, तब तक आपसे नहीं होने वाला। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। ओके, सो आई होप ये लॉक एंड आई लॉक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो हमारे पास लॉक होता है वो हमारे पास लेबल बेस्ड होता है एंड जो हमारे पास आई लॉक होता है वो हमारे पास इंडेक्स बेस्ड चल रहा होता है। ओके, को अगर मैं इस तरह से दे रहा हूँ तो ये चल रहा है, ठीक है। अगर मैं जीरो की फॉर्म में दूंगा तो ऑब्वियसली तब नहीं चलेगा। सो वो भी टेस्ट कर लेते हैं, जीरो से लेकर फोर तक मैं दे देता हूँ, तो इस तरह से नहीं चलेगा क्योंकि वो लेबल बेस है, वो लेबल की ही बेस पे चलेगा। अगर खाली छोड़ देंगे देन वो ऑटोमेटिकली लेबल कंसीडर करके पूरा चला देगा। लेकिन अगर आपने इस तरह चलाना है तो आपको लेबल देना ही पड़ेगा। ओके, सो ये सारा काम हो गया है, हम आगे मूव करते हैं। ये सारा रेंज का मैंने आप लोगों को बता दिया। आई लॉक के अंदर जो लास्ट वाला होता है ना ये एक्सक्लूसिव होता है, एक्सक्लूसिव। और हमारे पास जो लॉक होता है ना उसके अंदर हमारे पास जो इंडेक्सिंग होता है ना वो इंक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव। ये बड़ा याद रखना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एनीवेज, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कोरिलेशन। कोरिलेशन हमारे पास क्या होता है, आपने कभी एफएससी के अंदर या पहले कभी ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो वही वाली चीज़ होती है, जब हमारे पास पॉजिटिव इंडेक्स पॉजिटिव कोरिलेशन होता है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन होता है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स क्या है कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो जाए, तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। ये तो इंडिविजुअली उनका आपस में हो गया। हम देखते हैं जेन का एंड चास का। तो अगर जेन ज़्यादा हो रहा है एंड उसके होने ज़्यादा होने से हमारे पास चास भी ज़्यादा हो रहा है, देन वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हमारे पास जेन के कम होने से और चेस भी कम हो रहा है तब भी हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर हम नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास डिस है जैसे एंड हमारे पास एज है। तो अगर हमारे पास एज डिस्क के ज़्यादा होने से एज हमारे पास रिड्यूस हो रही है, देन वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन। इसकी प्रॉपरली मैं आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ जो कि काफ़ी अच्छे बनी हुई हैं। इधर आते हैं एनी कोरिलेशन, इस पर हम पढ़ते हैं ज़रा क्या लिखा हुआ है। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज द अदर वेरिएबल आल्सो इंक्रीज। एक के ज़्यादा होने से दूसरी भी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और उसके कम होने से ऑब्वियसली दूसरी भी ज़्यादा कम हो रही है। जैसे हमारे पास क्या है, हायर एजुकेशन ऑफन लीड्स टू हायर इनकम, यानी कि मुझे मास्टर भी करना चाहिए, पीएचडी भी करनी चाहिए।
तभी इनकम ज़्यादा होगी। एनीवेज़, तो यानी कि एक चीज़ के ज़्यादा होने से दूसरी चीज़ भी ज़्यादा हो रही है और उसी चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ भी कम हो रही है। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव कोरिलेशन। इसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि एक वेरिएबल के ज़्यादा होने से दूसरी जो वेरिएबल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? जैसे एज़ द स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज़, अगर गाड़ी की जो रफ़्तार है वो ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास जो टाइम होगा डेस्टिनेशन के अंदर पहुँचने के लिए वो कम हो जाएगा। क्या ओपन हो गया है? बंद हो जाओ भाई। तो अगर गाड़ी की स्पीड हम तेज़ कर लेंगे तो डेस्टिनेशन का जो टाइम होगा ना टोटल वो रिड्यूस हो जाएगा। और ये और जो पॉजिटिव कोरिलेशन होती है हमारे पास 0 से 1 के दरमियान होती है और जो नेगेटिव कोरिलेशन होती है वो -1 से 0 के दरमियान होती है। और अगर कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा तो हमारे पास वो 0 होगा। ओके। सो बंद हो जाओ नहीं प्लीज़। ओके। तो यहाँ पर इसको रिज़्यूम करते हैं एंड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव कोरिलेशन का होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से हम डेटा फ्रेम को लोड कर सकते हैं। तो लोड वगैरह करना मैंने सारा बताया था। तो ये ड्रॉप एन ये वाला कॉन्सेप्ट रह गया, ये फिर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे कि किस तरह से हम परमानेंटली ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके बाद ये बाकी बहुत सारी चीज़ें, लेबल इनकोडिंग है, काफ़ी चीज़ें। अभी जो चीज़ हमने आज की वीडियो के अंदर देखी है ना, वो हमने देखी है कि हमारे पास लॉक क्या होता है, हमारे पास आई लॉक क्या होता है, पाइथन के अंदर नेटिव अप्रोच किस तरह से वर्क करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था टॉपिक आज का। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो गाइज इट वाज द वीडियो जो कि आपने अभी भी वॉच की। ये थी पांडास की पार्ट 2 की वीडियो। इसके बाद हमारे पास आएगी पांडास की पार्ट 3 की वीडियो और उसके बाद प्रोबेबली आ सकती है पांडास की पार्ट 4 की वीडियो। तो पार्ट्स के अंदर मैंने इस पूरे पांडास की सीरीज को स्प्लिट कर दिया है जो कि आप वॉच कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हैं। माई इंस्टाग्राम इज एस द शेब हमजा। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स चाहिए मशीन लर्निंग का, डीप लर्निंग का या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का और भी मल्टीपल एआई से रिलेटेड कोर्सेज होंगे तो उन सब के लिए आप जा सकते हैं bigbrains.com पर। वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।